नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दादाजी के नाम से खतियानी जमीन है। खतियान में 11 डिसमिल जमीन है, नक्शा में भी 11 डिसमिल जमीन है और उस जमीन को बेच दिया गया है किन्हीं के पास। उस व्यक्ति का लगान रसीद 6 डिसमिल का ही कटता है, 5 डिसमिल का नहीं कटता है, जबकि उनका 11 डिसमिल का लगान रसीद कटना चाहिए था। जब हम अंचल जाते हैं तो कर्मचारी बोलते हैं कि आपका खतियान बिक चुका है। तो 5 डिसमिल कैसे हम ऊपर कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपका दादाजी के नाम से जमीन था जो कि खतियानी जमीन थी और खतियान में भी 11 डिसमिल, नक्शा में भी 11 डिसमिल जमीन है, उस जमीन को किसी व्यक्ति के पास बेचे हैं तो जिनको बेचे हैं उनका 6 डिसमिल का ही लगान रसीद कट रहा है, जबकि 11 डिसमिल का लगान रसीद कटना चाहिए। जब भी जाते हैं अंचल तो कर्मचारी का यही कहना होता है कि आपका खतियान बिक चुका है। तो हम कैसे आखिर ऊपर करें? 5 डिसमिल कहाँ गया जमीन? तो दोस्तों, जब भी जमीन बेचा जाता है तो अपने जमाबंदी को चेक किया जाता है कि हम जो बेच रहे हैं तो हमारे पास उतना जमीन है जमाबंदी में या नहीं है। तो आपके पूर्वज यानी कि दादाजी या पिताजी या आप, इन किन्हीं में से उस व्यक्ति को जमीन बेचे हैं, 11 डिसमिल जमीन बेचे हैं, तो उससे पूर्व, बेचने से पूर्व क्या आपने अपना जमाबंदी चेक कराया? ठीक है, आपका खतियान 11 डिसमिल है, नक्शा भी 11 डिसमिल है, लेकिन बेचने से पहले क्या आपने जमाबंदी चेक कराया? या फिर उससे पूर्व का जो लगान रसीद है आपका जो कटता था वो आपका 11 डिसमिल का कटा हुआ था? तो वो देखना है, मतलब देखना था। अब उनको आप जमीन बेच चुके हैं, लेकिन उनका जो है 6 डिसमिल का ही लगान रसीद कट रहा है, तो इसका मतलब है उनका 6 डिसमिल का ही दाखिल खारिज हुआ होगा, 11 डिसमिल का नहीं हुआ है। और आप ढूंढ रहे हैं कि 5 डिसमिल कहाँ गया है, जबकि कुल 11 डिसमिल का लगान रसीद उनका कटना चाहिए, क्योंकि 11 डिसमिल जमीन बेचे हैं। तो आपको सबसे पहले जमाबंदी चेक कराना था, जो कि आपने शायद नहीं कराया होगा, या फिर आपने चेक कराया या उससे पूर्व आपका 11 डिसमिल का जमीन का रसीद कटा हुआ है, लगान रसीद कटा हुआ है, तो आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका जमीन का रसीद जो है वह लगान रसीद आपके जमीन बेचने से पहले 11 डिसमिल का नहीं कटा हुआ है, तब हो सकता है ऐसी परिस्थिति में कि आपके जमाबंदी में 6 डिसमिल ही जमीन बचा हो, और आपने जब जिस व्यक्ति को बेचा 11 डिसमिल तो उनका दाखिल खारिज 6 डिसमिल का ही हुआ हो। तो आपको यह स्पष्टीकरण आपकी जमाबंदी दे सकती है। तो आपका जो जमाबंदी होगा उसे आप अच्छे से चेक करें, कब आप जमीन बेचे हैं, उससे पूर्व का लगान रसीद क्या आपका 11 डिसमिल का कटा हुआ है या नहीं। कटा हुआ है और उसके बावजूद यदि 6 डिसमिल का उनका दाखिल खारिज हुआ है तो आप फाइट कर सकते हैं। यदि आपका 11 डिसमिल का जमीन का लगान रसीद नहीं कटा हुआ है जमीन बेचने से पहले, तो फिर आप फाइट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए प्रेजेंट टाइम में आप अपने जमाबंदी को चेक कराएं कि उसमें जमीन कितना है। मतलब यदि मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम से जमाबंदी 5 डिसमिल का बचा है या नहीं बचा है, वो चेक कराना है। यदि बचा है तो फिर उसका दाखिल खारिज होगा कुल 11 डिसमिल का, लेकिन नहीं बचा हुआ 6 ही डिसमिल का जमाबंदी होगा तो 6 डिसमिल का उसका दाखिल खारिज हुआ और लगान रसीद कट रहा है। तो स्पष्टीकरण जो देगा वह आपका जमाबंदी ही देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।